पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये दो बिंदु है, दोनों का मान लिया A और B और विभाजन बिंदु है, इसको मान लेते हैं P। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का है -1,7, 4,-3 ये दिया हुआ है। तो 2 अनुपात, ये M1 हुआ और ये M2 हुआ, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। बस एकदम सिंपल सा प्रश्न है। विभाजन का सूत्र, इसको P का निर्देशांक मान लेते हैं x, y। तो P x y, x, y, P का निर्देशांक सूत्र लगा देंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M2। तो M1 है 2 गुणा जाएगा 4 प्लस 3 गुणा -1 बटा 2 जोड़ 3। यहाँ हो जाएगा 2 गुणा -3 और प्लस M2 हो गया 3 गुणा 7 बटा, समझ में आ रहा है सबको? 4 दूनी का 8 -3 बटा 5 -6 और प्लस 21 बटा 5 क्या हो जाएगा? 5 बटा 5, ये हो जाएगा 6 घट गया 15 बटा 5, दोनों कटेगा 3 और ये कट जाएगा 1। तो यहाँ हो गया P का निर्देशांक। निर्देशांक तो हमेशा 2 होता है, तो x निर्देशांक 1, 3 हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बिंदुओं जब बिंदुओं आया तो एगो हो गया A, एगो हो गया B, एगो हो गया, एगो हो गया, एगो हो गया। अब कहे के लिए कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। यही ना दिया है, कह रहा है समत्रिभाजित। अगर इसको हम मानते हैं 1 से लेकर B तक 3 मीटर है, तो प्रत्येक खंड कितने कितने मीटर का है? बोलो, कौन मीटर का है? 1-1 मीटर का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम टारगेट करते हैं C और D में, दोनों को हमें निकालना है, तो किसी पहले एक को ही निकालेंगे। हम इसको मानते हैं, ये x, y इसको मानते हैं। तो जब हम इसको टारगेट किए हैं निकालेंगे, तो M1 इधर से पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्या? M1, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? M2। देखो कितना बढ़िया से समझ जाओगे तुम लोग। अब ये M1 A से लेकर C तक कितना हो गया?
1 और ये कितना हो गया 2 हो गया। काहे से कि 2 गो दूरी मिलके है ना। तो सीधी सी बात है, जब हमने ये पता कर लिया कि 1:2 का रेशियो है, मतलब यहां इस केस में स्थिति 1 बन रही है। इसमें M1 अनुपात M2 बना रहा है 1:2 बना रहा है ना। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो बस C का मान नहीं निकल जाएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बनाए हैं। चलो C का निर्देशांक, C का निर्देशांक सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये तो सूत्र है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझना नहीं है, ठीक है। ये सूत्र है, बड़ा सा सूत्र है, इसको देख लेना, घर पे याद कर लेना। अब यहाँ मान बैठाते हैं। M1 1 गुणा x2 -2 प्लस M2 2 गुणा x1 4 अब बटा 1 प्लस 2 कोमा 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा -1 बटा, किसी को दिक्कत है इसमें है? कितना हो जाएगा -2 8 बटा -3 -2 बटा 3। 6 बटा ना 6 बटा 3 माइनस 5 बटा 3 तो आ गया C का निर्देशांक। C का निर्देशांक आ गया क्या 2, ये कट के क्या हो जाएगा 2। तो एक तो निर्देशांक हम लोग निकाल लिए ना हैं। अच्छा इसका क्या निकाल के लाए हैं हम, इसका हाँ 2 माइनस 5 बटा 3 यही ना निकला है। देखो इसको अब 2 तरीका से हम निकालेंगे। एक तो है कि अभी हमने ये किया ना, A से लेकर C तक एक भाग माना, C से लेकर B तक एक भाग, तो उसी तरह से A से लेकर D तक 2 भाग हो गया और D से लेकर B तक कितना हो गया 1 भाग। तो M1 अब क्या हो जाएगा 2 और M2 क्या हो जाएगा 1। ये एक तरीका है। और दूसरा इससे भी आसान बता दें हैं, ये पता हो गया है ना, मध्य बिंदु लगा दो, मध्य बिंदु लगा दो, D का काम हो गया। दोनों का एक ही आंसर आएगा। चलो लगा देते हैं, देखते हैं। अच्छा चलो मध्य बिंदु से ही बना देते हैं। तो मध्य बिंदु में ये पता चल गया क्या है, इसको नोट करने दो, यहाँ दिखेगा नहीं फिर। मध्य बिंदु में 2 -5 बटा 3 है। अच्छा और एक क्या है, ये है -2 -3। तो D एकदम सीधा मध्य बिंदु है, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है। समझ में आ रहा है? तो स्थिति वही बन रही है। यहाँ पर है C है ना, और यहाँ पर क्या था D, और यहाँ पर क्या था B। तो ये हमारा हो गया मध्य बिंदु। क्यों 1:1 का रेशियो है। ये आया था हम निकाले तो 2 -5 बटा 3, और ये आया था -2 -3। बस समझाने के लिए देरी लग रहा है, केवल बनाने में तुम लोगों को कोई देरी नहीं है। मध्य बिंदु P का निर्देशांक x1 प्लस x2
बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। बनाने में एकदम आसान है मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा 2 जोड़ -2 बटा 2 कॉमा -5 बटा 3 प्लस -3 बटा 2। अब हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, 2 - 2 बटा 2 कॉमा, अब ये -5 अब -9 अब बटा 3 अब बटा 2। समझ में आ रहा है सबको? ये 3 से गुणा होगा, अब माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 0 बटा 2 कॉमा 9 5 -14 बटा 3 गुणा 2, ये कट गया, हो गया 7। तो हो गया किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं? डी का। यहाँ डी लिख दो। डी का निर्देशांक बराबर 0 कॉमा -7 बटा 3। देखो तो आ रहा है आंसर।